ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदन्तस्तु भद्राणि विदनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु अनर्पितचरिचिरात् करुणावतीर्णो कलौ समर्पितुं न तुज्ज्वलरसः स्वभक्तिश्रीं हरिपुरसुन्दरगुरुत्कदं सन्दीपितं सदा हृदयकन्दरे स्मृत्वा सचिनन्दनं संसारदुःखजलदोपत्तस्य कामात् क्रोधादीनि क्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानि घटितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्रं देहि पदावलम्बम् चैतन्य चंद्रमंगल हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदेयिनी चिंतन भृंगरंगे किंचापराधित विदूयम पादामृतम सदय पायत दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायदाक्षो विश्वम्बरो द्विवरो धर्मपालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो नमस्ते काले सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदिसरो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वै भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडभुजबोधा भक्तिरसाविनर्तकम्। जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूप प्रियाणां पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद चैतन्य भागवत का आदि खंड चतुर्दश अध्याय मतलब 14वां अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग। श्लोक संख्या आज इसमें 77 नंबर शुरू करना है। मैंने कल स्टोरी बताई थी, भगवान गृहस्थ आश्रम में लक्ष्मी प्रिया माता जी के साथ उनका विवाह होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से गृहस्थ आश्रम को व्यवस्थित चलाते हैं। वो अपने गृहस्थ आश्रम में वो बताते हैं कि अतिथि सत्कार करना हर एक गृहस्थ का धर्म है, ठीक है ना। आगे भी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने गृहस्थों को आदेश दिया है कि क्या क्या अपने गृहस्थ आश्रम में करना चाहिए। इसका हमने कल वर्णन किया था। फिर गौरचंद्र जो है पद्मावती नदी के तट पर जाते हैं और बड़े ही आनंद से वहां पर बैठते हैं। पद्मावती नदी के किनारे निवास करने वाले सारे ब्राह्मण लोग जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं भगवान के स्वरूप का दर्शन करके। बोलते हैं सबने प्रभु को नमस्कार करके अत्यंत विनम्र भाव से कहा कि हे द्विजमणि, हम सब लोगों के भाग्य उदय हुए जो आप हमारे देश में आपका शुभ आगमन हुआ है। हमने अर्थवृत्ति लेकर अपनी समस्त गोष्ठी सहित नवदीप में जिनके पास पढ़ने के लिए जाना था। इस प्रकार महानिधि आप ईश्वर ने अनायास ही हम सबके द्वार पर ला कर दे दिया है कि हम लोग नवदीप में अपने अर्थवृत्ति को लेकर आने वाले थे पढ़ने के लिए, लेकिन महानिधि परमेश्वर ने भगवान ने अनायास ही हमें अध्यापक को हमारे वहां द्वार पर भेज दिया है। आप बृहस्पति के साक्षात मूर्तिमान अवतार हैं और इस पृथ्वी पर आपकी जैसा कोई और अध्यापक नहीं है। बृहस्पति का दृष्टांत भी आपके उपयुक्त नहीं है। हमारे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि आप ईश्वर के अंश हैं, क्योंकि ऐसा पांडित्य ईश्वर के सिवा अन्य किसी में कभी नहीं हो सकता है। यह बात हमारी चित्त वृत्ति में उतरती है। इस प्रकार जो भी पद्मावती नदी के किनारे रहने वाले लोग थे वो भगवान चैतन्य महाप्रभु मतलब निमाय पंडित से बोलते हैं, हम केवल एक निवेदन आपसे करते हैं कि आप हम सबको कुछ विद्या दान कीजिए। अब आगे क्या होता है इस घटना में, इसका हम लोग वर्णन सुनेंगे। बोलते हैं कि उद्देश्य हमारा सबे तुम्हारा टिप्पणी लई पड़ी पढ़ाया सुना द्विजमणि। हे द्विजमणि, आपकी अनुपस्थिति में आपकी टिप्पणी को ही हम लोग पढ़ाते हैं। मतलब आप जब उपस्थित नहीं होते हैं तो आपने जो टिप्पणी की है उसी को हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। प्रभु के कला व्याकरण की जिस एक टिप्पणी की रचना की थी उसका ही अवलंबन करके पद्मावती तटवासी पंडित अध्ययन और अध्यापन कराते थे। कि जो महाप्रभु ने टिक्का और टिप्पणी की रचना की थी उसी को जो पद्मावती नदी के तट पर वास करने वाले पंडित थे वो क्या करते, उसी का अध्ययन करते और अध्यापन कराते। इससे ये जान पड़ता है कि पद्मावती तटवासी कुछ विद्यार्थी शिरोमणि निमाय पंडित के निकट अध्ययन के समय उनके मुख पद्म निःसृत टिप्पणी आदि का संग्रह करके अपने ग्राम में ले आए थे और ग्राम स्थित दूसरे अध्यापकों को भी वही टिप्पणी प्रदान की थी। जो भी हो, अन्यत्र कहीं भी ग्रंथ रूप में
प्रमुख रचित टिप्पणी का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से महाप्रभु की अनुपस्थिति में सारे जो पद्मावती नदी के किनारे वास करने वाले ब्राह्मण थे, वो क्या करते, जो महाप्रभु के द्वारा पहले से टिप्पणियां बोली गई थी व्याकरणों पर, उसी को पढ़ते और पढ़ाते थे। हासी प्रभु सभा प्रति करीला आश्वासन, कत दीने बंग देश करीला विलास। प्रभु ने हंसते हुए ये सारी बातें सुनकर सबको आश्वासन प्रदान किया तथा कुछ दिन बंग देश में ही विलास करने लगे। श्री भाग्य आज्ञापीय सर्व बंग देशे, श्री चैतन्य संकीर्तन करे स्त्री पुरुष। सभी सौभाग्य से आज तक संपूर्ण बंग देश के स्त्री पुरुष श्री चैतन्य देव का संकीर्तन करते थे। तो सभी जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन करते, मतलब उनका नाम गुणगान करते। श्री चैतन्य भागवत लिखते समय ग्रंथकार जानते थे कि प्रभु के अप्रकट होने के बहुत वर्ष बाद भी पूर्व वंग में श्री चैतन्य प्रवृत्ति कृष्ण संकीर्तन अनुष्ठित अनुष्ठित होता था, जिससे सभी स्त्री पुरुष निर्विशेष भाव से योगदान करते थे। मतलब भगवान के प्राकट्य से पहले से ये संकीर्तन, जो कृष्ण नाम का संकीर्तन था, ये हुआ करता था। लेकिन जब कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु जब आए बंग देश में, तब उस समय भी कृष्ण संकीर्तन हुआ करता था। सभी स्त्री पुरुष मिलकर उसमें योगदान करते, पार्टिसिपेट करते। मध्य मध्य मात्र कत पापी गण गिया, लोक नष्ट करे अपनारे लो या। परंतु बीच बीच में कुछ पापी लोग वहां जाकर अपने को पूजवा कर लोगों को नष्ट करते थे। बीच बीच में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने को भगवान या भगवान का अवतार बताते और इस तरह से अपनी पूजा कराते, और इस तरह उनका धीरे धीरे लोगों से विश्वास भगवान से हट गया, क्योंकि साधारण व्यक्ति अपने को भगवान बताता और लोग उनकी पूजा करते। बोलते हैं लोक नष्ट करे, लोगों का सर्वनाश करते थे, अर्थात उनको परमार्थ से वंचित करके नरक की ओर ढकेलते थे। लोग ही क्या करते, अपने को भगवान बताते और लोग स्वीकार भी कर लेते वो कुछ चमत्कार दिखाकर, और इस तरह से उनकी पूजा करने लगते, और इस प्रकार परमार्थ से वंचित होकर सभी जो है नरक की तरफ गमन करते। बोलते हैं भक्तों के कृष्ण संकीर्तन में प्रविष्ट होकर कोई कोई पाप चित्त व्यक्ति श्री चैतन्य संकीर्तन के में व्याघात पैदा करते हैं। कि भक्तों के कृष्ण संकीर्तन में प्रविष्ट हो जाते हैं ऐसे पापी व्यक्ति, और क्या करते हैं, जो पाप चित्त वाले व्यक्ति हैं, और चैतन्य संकीर्तन संकीर्तन में व्याघात उत्पन्न करते हैं, मतलब उसमें विरोध उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। और इस तरह से सरल प्रकृति के व्यक्ति ऐसे कीर्तन के समय अवान्तर उद्देश्य विशिष्ट पापियों के साथ योगदान करके प्रयोजन लाभ से वंचित हो जाते हैं। बोलते हैं उदर भरण लागी पापिष्ठ सकले, रघुनाथ करी आप नारे की बले। कौन पापी गण छाड़ी कृष्ण संकीर्तन, आप नारे गाओ या बलिया नारायण। उन सब पापियों में से उदर भरने के लिए कोई अपने को रघुनाथ कहकर बोलता था, तो कोई पापी कृष्ण संकीर्तन आदि को छोड़कर अपने को नारायण रूप से प्रचारित करता था। इस तरह से जो दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति थे, वो क्या करते, उदर भरण के लिए अपने को रघुनाथ कहकर लोगों से बुलवाते थे कि मैं रघुनाथ हूँ, और इस तरह से सभी लोग रघुनाथ कहकर उसका उच्चारण करते हैं। तो कोई पापी कृष्ण संकीर्तन आदि को छोड़कर अपने को नारायण रूप में प्रचारित करता। इस तरह से बहुत सारे भगवान प्रकट हो गए थे उस समय। बोलते हैं पापिष्ठों का अपराध अत्यंत प्रबल होने पर वे असहयोग उपासना रूप ग्रहण करके गुरु वेश में सभी कल्याण गुण एकमात्र आकर कृष्ण संकीर्तन का वर्जन करके तत्व विचार से अनभिज्ञ मूढ़ संप्रदाय को अपनी काम पूर्ति हेतु लाभ पूजा प्रतिष्ठा संग्रह करने की शिक्षा देते। वे अपने को नारायण अर्थात ईश्वर भगवान या अवतार आदि के रूप में प्रचारित कराते, और सम्मारण महाप्रभु तथा उनके मुख पद्म से कीर्तित अभिन्न कृष्ण समग्र चित्त और अचित्त जगत समूह के सर्वोच्च आराध्य परम अक्षराकृत शब्द ब्रह्म श्री महामंत्र, इन दोनों स्वरूपों को ही अपनी तरह जड़ प्रतिष्ठा कामी सामान्य मृत समझकर उनके अनुकरण से अपने अपने जड़ नाम या शब्द का गान कराते थे। इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने को राम या नारायण बोलकर और इस तरह से अपनी पूजा कराते, और सबके मुखारबिंद से संकीर्तन कराते अपने ही नाम का, कि मैं ही नारायण हूं और मेरे ही नाम का कीर्तन करो। इस तरह से इस तरह की कुव्यवस्था समाज में फैली हुई थी। बोलते हैं कि आगे की देखिते छी दिन दिने तीन अवस्थार यहारा, कौन लाजे अपनारे गाओ या से छारा। जिनकी दिन में तीन अवस्थाएं देखते हैं, वे किस निर्लज्ज भाव से स्वयं को विष्णु रूप में प्रचारित करते और कराते थे। इस तरह से बता रहे हैं कि तीनों अवस्थान में निर्लज्ज भाव से अपने विष्णु रूप में प्रचारित कराकर अपनी पूजा कराते।
तीनों संध्याओं में। और इस तरह से उनकी सारे लोग ऐसी अज्ञानता फैला दिया था उन्होंने कि सारे लोग उनकी पूजा करते विष्णु स्वरूप की, कुछ उसी में भगवान बन गए और उनकी पूजा होने लगी बंग देश में। बोलते हैं, तीनों अवस्थाओं स्थूल सूक्ष्म और कारण, जागृत स्वप्न और सुषुप्त अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य, इस प्रकृति द्वारा काल भी क्षोभ तीन दशाएं हैं। तीनों दशाओं में वो अपने को पूजित कराते। राढ़े आर एक महा ब्रह्म दैत्य आछे, अंतरेर राक्षस विप्र काच मात्र काचे। राढ़ देश में एक और महा ब्रह्म दैत्य था, जो अंदर से राक्षस था परंतु विप्र का तो मात्र वेश धारण किया हुआ था। बंग देश में, बता रहे हैं, राढ़ देश में एक ब्रह्म राक्षस था। वो क्या करता, अंदर से तो विप्र का, ऊपर से विप्र का वेश धारण करता और अंदर से राक्षसी स्वभाव था उसका। बोलते हैं, गंगा के पश्चिम की तट पर, तट भूमि पर राष्ट्र देश या राढ़ देश कहते हैं। राढ़ देश में विभिन्न ग्राम थे, परंतु इन स्थान पर किसी ग्राम के नाम का उल्लेख नहीं हुआ है। मरने के बाद जिस ब्राह्मण को प्रेत योनि प्राप्त होती है वह ब्रह्म दैत्य कहलाता है। साधारणतः ब्राह्मण अपना धर्म पालन करके उन्नत लोगों को प्राप्त करता है, किंतु जो लोग ब्राह्मण आचार्य वर्जित होकर दुष्कर्म में रत होते हैं उनको अपघात मृत्यु के फलस्वरूप ब्रह्म दैत्य योनि प्राप्त होती है। फिर ब्राह्मण बुद्ध, ब्राह्मण अभिमानी, वैष्णव निंदक, वैष्णव अपराधी, जो जीवन मृत्यु और पाप योनि में अवस्थित जानकर ब्रह्म दैत्य की संज्ञा दी जाती है। कि जो ब्राह्मण शरीर का त्याग करता है, ठीक है ना, कैसे अकाल मृत्यु से, या ब्राह्मण आचरण का पालन नहीं करता, या ब्राह्मण अभिमानी हो जाता है, या वैष्णव निंदक या विद्वेषी बन जाता है, तो उसको जीवन मृत्यु पाप योनि प्राप्त होती है, जिसको ब्रह्म दैत्य बोलते हैं। बता दें, प्रकृति शुद्ध ब्राह्मण सब प्रकार से वैष्णवता के ही पक्षपाती और अनुगत होते हैं। जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं वैष्णव धर्म का पालन करते हैं, उसी का पक्षपात करते हैं और उसी के अनुगत्य नियमों का पालन करते हैं। लेकिन जो वैष्णव विद्वेषी ब्राह्मण जीव दिशा में ही प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ब्राह्मण विद्वेषी हैं या वैष्णव विद्वेषी हैं, वो लोग इसी शरीर में रहते रहते प्रेत योनि को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उनको इस स्थान पर ब्रह्म दैत्य कहा गया है। इसी प्रकार के चरित्र वाला एक राढ़ देशवासी ब्रह्म दैत्य था, जो बाहर से ब्राह्मण आचरण प्रस्तुत करता, अंतःकरण से वैष्णव विद्वेषी के फल से देव वेशी राक्षस रूप में परिगणित हुआ था। मतलब वो ऊपर से तो ब्राह्मण दिखता था, लेकिन अंदर से वो वैष्णव विद्वेषी था, और इस कारण से वो राक्षस रूप में परिणत हो गया था। वैष्णव विद्वेष रूप राक्षसी कार्य में प्रवृत्त होने पर ब्राह्मण को ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। राक्षस गण गौ देव वैष्णव को हिंसा कार्य में निपुण होकर भी अपने शोक विकृत्व के अहंकार में फूल जाते हैं। इस प्रकार अंतर से ब्रह्म राक्षस वृत्ति संपन्न व्यक्ति का बाहर से ब्राह्मण वेश ग्रहण करना और ब्राह्मण अनुष्ठान लोक नाशक की कृत्रिम कपटता मात्र है। कि वो अंदर से तो अहंकारी है और राक्षस वृत्ति का है, लेकिन ऊपर से ब्राह्मण वेश धारण करता है और ब्राह्मण अनुष्ठान या और लोक नाशक कृत्रिम कपटता करता है। इस तरह का वो ब्रह्म राक्षस था, जो कि राढ़ देश में था। उदाहरण, से पापिष्ठ आप नारे बोलाया गोपाल, अतएव तार सबे बले न सियाल। वो पापी अपने को गोपाल कहलाता था, परंतु सब लोग उसको श्रृंगाल कहते थे। वो इतना पापी व्यक्ति था, वो अपने को गोपाल नाम से विख्यात करना चाहता था, लेकिन सभी लोग उसको श्रृंगाल बोलते हैं। बोलते हैं, राढ़ देशवासी उस पापिष्ठ नारकी और मायावादी ब्रह्म राक्षस द्वारा अपने को गोपाल रूप में सारे जगत में प्रचारित करने पर भी सभी सज्जन उनको गोपाल बोलने के बजाय कुतार्किक श्रृंगाल मायावादी कहकर ही पुकारते थे। तो सारे राढ़ देश के वासी उस ब्रह्म राक्षस को, वो गोपाल अपने को बुलवाना चाहता था, लेकिन सारे लोग उसको कुतार्किक श्रृंगाल बोलते या मायावादी बोलते। बोलते, महाप्रभु के अप्राकट्य के 7 वर्ष में ही कितने गुरु त्यागी मूर्ख पाखंडी व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने को ईश्वर अवतार रूप में प्रचारित किया था। उस विषय में श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित गौर गण चंद्रिका नामक पुस्तिका में इस प्रकार लिखा गया है। तो इस तरह से जब महाप्रभु का अप्राकट्य हो गया तो 7 वर्षों मतलब कुछ दिनों में बहुत सारे गुरु त्यागी मूर्ख पाखंडी व्यक्ति अपने को ईश्वर अवतार रूप में प्रचारित करने लगे। इसका वर्णन श्रीमद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने गौड़गढ़ चंद्रिका नामक पुस्तक में करते हैं। बोलते हैं, श्री चैतन्य चंद्र बिना अनेर ईश्वर, ये अधम बोले से छार सूच्य तर।
जो अधम श्री चैतन्य चंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी को ईश्वर कहते हैं वे तुच्छ सोच्यतर पुरुष हैं। बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के अलावा किसी को ईश्वर मानते हैं या ईश्वर कहते हैं वो तुच्छ पुरुष हैं। कि महाप्रभु के अलावा भी कोई ईश्वर किसी को ईश्वर के रूप में संबोधित करते हैं या स्वीकार करते हैं। बोलते हैं आजकल मायावादी संप्रदाय के कुछ व्यक्तियों ने मायावश रिपुदास किसी भी सामान्य मनुष्य को कृष्ण अवतार, रामा अवतार, गौरांग अवतार, गोपाल अवतार, कल्कि अवतार, निताई गौर मिलित अवतार, जगत गुरु, विश्व गुरु, युगा अवतार, महाप्रभु रूप में सजाकर दुर्बुद्धिवश अपराध का आह्वान किया करते हैं। उनके फल से स्रोत पथ अर्थात औरोह या विष्णु अवतारवाद के विरोधी कुतर्क पंथाश्रित हेतुवादी तथाकथित अवतार पुंग वजन जीवन के परवर्ती काल में ईश्वरत्व प्राप्त करने के बदले वे श्रृंगाल योनि प्राप्त करेंगे। तो हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे बाबा चाहे इस तरह के लोग होते हैं जो हर साल कुछ न कुछ नए अवतार प्रकट होते हैं, जो अपने को भगवान या ईश्वर घोषित करते हैं। और कितने लोग उसके फॉलोअर भी होते हैं, उनको भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, उन्हीं का नाम ग्लोरिफिकेशन करते हैं भगवान के रूप में। बोलते हैं कि वो ऐसे जो लोग हैं जो अपने को कृष्ण अवतार या राम अवतार या गौरांग अवतार या गोपाल अवतार या कल्की अवतार या निताई गौर का मिलित अवतार या जगत गुरु, विश्व गुरु, युगा अवतार, महाप्रभु का इस तरह से जो अलग अलग नामों से अपने को घोषित करते हैं या प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो परिवर्ती काल में ईश्वरत्व प्राप्त करने के बदले वो श्रृंगाल योनि को प्राप्त करेंगे। श्रृंगाल मतलब श्रृंगार एक जानवर होता है कि वो बता रहा है कि उस योनि में जाएंगे वो। दुहि बाहु तुली एई बलि सत्य करी अनंत ब्रह्मांड नाथ गौरांग श्रीहरि। मैं दोनों हाथ उठाकर यह सत्य बात कहता हूँ, वे गौरांग श्रीहरि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ हैं। यार नाम यार नाम स्मरण समस्त्र बंधन क्षय, यार दास स्मरणीयो सर्वत्र विजय। जिनके नाम स्मरण मात्र से समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं तथा जिनके दासों के स्मरण से ही सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। क्या बोलते हैं कि जिनके नाम स्मरण मात्र से समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं। किसके नाम स्मरण मात्र से? गौरांग महाप्रभु के नाम स्मरण मात्र से समस्त बंधन नष्ट हो जाते हैं और जिनके दासों के स्मरण से ही सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। जिस गौरांग महाप्रभु के जो दास हैं उनका कोई व्यक्ति स्मरण कर लेता है तो सर्वत्र विजय हो जाता है उसका। बोलते हैं भगवत भक्त विभु चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य के परमेश्वरत्व का संदर्शन करके उच्च स्वर से उनकी महिमा का प्रचार करते हैं। सत्यनिष्ठ ग्रंथकार अति उच्च स्वर से श्री गौर सुंदर के अनंत ब्रह्मांड पतित्व का गान कर रहे हैं। यह सर्वदेश काल पात्र प्रसिद्ध एवं प्रत्यक्ष दुष्ट और अनुभूत है कि निरपराध भाव से श्री चैतन्य नाम के स्मरण प्रभाव से बद्ध जीव की समस्त दुर्वासनाएं क्षय को प्राप्त होती हैं। अर्थात अन्य अभिलाषिता कर्म और ज्ञान से आबद्ध होने की बुद्धि से बद्ध जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और जो कोई व्यक्ति शुद्ध चित्त से भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के परमेश्वरत्व का संदर्भ उच्च स्वर की से महिमा का गान करेगा तो धीरे धीरे वो सत्यनिष्ठ ग्रंथकार बता रहे हैं जो वृंदावन दास ठाकुर हैं कि अति उच्च स्वर से श्री गौर सुंदर के नाम का जो संकीर्तन करेगा वो ब्रह्मांड को पावन कर देगा और इस प्रकार वो दुष्ट लक्षणों से छूटकर अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होकर ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर आवृत होकर अनावृत होकर बद्ध जीवन से मुक्ति प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर लेगा। यहाँ तक कि चैतन्य के चंद्र के दासों का अप्राकृतिक चिन्हमय पवित्र चरित्र भी जीव स्मृति में उदित होने से वह बद्ध मुक्त होकर बंधन मुक्त होकर जगत में उद्धार प्राप्त कर लेगा। भगवान गौरांग महाप्रभु को याद करने से तो प्राप्त करेगा ही, साथ में और जो कोई उनके भक्तों का स्मरण कर लेता है जो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त हैं तो उस व्यक्ति को भी धीरे धीरे बद्ध जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। सकल भुवने देख यार यस गाय, विपथ छाड़िया भज हे न प्रभु पाय। सभी भुवनों को जिनका यश गान करते हुए देखते हो हे भाइयों, विपत का परित्याग करके उन्हीं के चरणों का भजन करो। क्या बोलते हैं यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कि सभी भुवनों को जिनका यश गान करते हुए देख रहे हो हे भाइयों, विपत का परित्याग करके उन्हीं के चरणों का भजन करो। हे नमते श्री वैकुंठ नाथ गौरचंद्र, विद्या रसे करे प्रभु बंग देशे रंग। इस प्रकार श्री वैकुंठ नाथ श्री गौरचंद्र बंग देश में विद्या रस विलास में आनंद ले रहे थे। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव बंग देश जिधर पद्मावती नदी क्या कहती है बहती है,
उस नदी के किनारे महाप्रभु सारे विद्यार्थियों को विद्या रस का अभिलाष करते हुए, विद्या रस का आस्वादन कराते हुए आनंद दे रहे थे, आनंद ले रहे थे और आनंद दे रहे थे। महाविद्या गोष्ठी प्रभु करी लेना बंगे, पद्मावती देखी प्रभु भूली लेना रंगे। श्रीमद महाप्रभु ने बंग देश में अपनी विद्या गोष्ठी बना ली और पद्मावती नदी को देखकर आनंद से भ्रमण करते रहते थे। इस तरह से उन्होंने पूरा जो है छात्रों की एक गोष्ठी बना ली, मंडली, और पद्मावती नदी के किनारे किनारे देखकर आनंद से भ्रमण करते और शिष्यों को क्या करते, पढ़ाते हुए। सहस्त्र सहस्त्र शिष्य भइला तथाय, हेन नाही जाने के पढ़े कौन थाई। हजारों हजारों शिष्य प्रभु के पास आकर उपस्थित हुए, कोई यह नहीं जानता कि कौन कहाँ पढ़ता है। सुनी सब बंगदेशी आई से धाइया, निमाई पंडित स्थाने पड़ी वाय गिया। प्रभु की कीर्ति और उनका आगमन सुनकर अनेकानेक पूर्व बंगवासी यह कहते हुए दौड़कर उनके पास आए कि चलो चलो निमाई पंडित के पास पढ़ते हैं। इस प्रकार बहुत सारे लोग जो है प्रभु की कीर्ति और उनका आगमन सुनकर कि महाप्रभु चैतन्य देव निमाई पंडित जो है पद्मावती नदी के किनारे किनारे जा रहे हैं या आ रहे हैं, या वहां पर वो क्या कर रहे हैं, सबको शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। तो सभी क्या करते हैं, पूर्व बंग देश के वासी दौड़कर उनके पास आते हैं कि चलो चलो निमाई पंडित के पास पढ़ते हैं। हे न कृपा दृष्ट ये प्रभु करे न व्याख्यान, दुई मासे सबे सबे हईला विद्यावान। प्रभु कृपा दृष्टि से ऐसी व्याख्या करते जिससे सभी छात्र 2 मास में ही विद्वान हो गए। तो 2 मास तक महाप्रभु वहां पर रहे और सारे छात्र जो है 2 महीने में ही प्रभु की कृपा दृष्टि से विद्वान बन गए। बोलते हैं निमाई पंडित ने पूर्व बंग में पद्मावती नदी के तट पर 2 मास तक अवस्थान करके वहां के असंख्य छात्रों को विद्या में पारदर्शी कर दिया। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव ने असंख्य भक्तों को, असंख्य छात्रों को क्या किया, विद्या का ज्ञान दिया। कत सत सत जन पदवी लभिया, घरे आय आर कत आई से सुनिया। कितने ही सैकड़ों सैकड़ों छात्र उपाधियां प्राप्त करके अपने अपने घरों को लौट जाते और सुन सुनकर पुनः कितने ही नवदीप नवीन छात्र अध्ययन के लिए वहां आ जाते। प्रभु के समय अध्यापक अपने अपने छात्रों को पदवी या उपाधि प्रदान करते थे। उन्हीं सभी उपाधियों द्वारा शास्त्र विशेष में उपाधि धारी जन का पांडित्य अधिकार निर्णित होता था। अर्थात विद्या अध्ययन समापन के बाद शास्त्र विशेष की उपाधियों द्वारा ही व्यक्ति विशेष के पांडित्य का परिचय पाया जाता था। इस तरह से महाप्रभु अध्यापक अपने अपने छात्रों को पदवी और उपाधि प्रदान करते, उनकी योग्यता के अनुसार। किसी को पंडित उपाधि देते, किसी को शास्त्री, अलग अलग उपाधियां प्रदान करते महाप्रभु, जैसे जिसके अंदर योग्यता होता या उसके अंदर जैसे वो पढ़ के और विद्या अध्ययन करके और समापन करता, उस तरह से उसको शास्त्र विशेष की उपाधियां उसको प्रदान करते हैं। यही मते विद्या रसे वैकुंठेरापति, विद्या रसे बंग देशे करी लेना स्थिति। इस प्रकार वैकुंठपति गौरचंद्र विद्या रस का आस्वादन करते हुए बंग देश में अवस्थान कर रहे थे। इस तरह से महाप्रभु सारे बंग देश में अवस्थान मतलब अपने को विचरण कर रहे थे, जो कि पद्मावती नदी के किनारे स्थित है। यथा नवदीपे लक्ष्मी प्रभुरा विरहे, अंतरे दुखिता देवी कार्य न नाही करे। इधर नवदीप में लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी प्रिया देवी प्रभु के विरह में अंतर से दुखी थी। यह बात वह किसी के सामने प्रकट नहीं करती। निर्वधि करे देवी आयरा सेवन, प्रभु व्याच्छेन हेते नाही का भोजन। लक्ष्मी प्रिया देवी निरंतर सास माता की सेवा तो करती थी, परंतु जब से प्रभु गए तब से उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था। नामे से अन्न मात्र परिग्रह करे, ईश्वर विच्छेदेश बड़ा दुखिता अंतरे। वे नाम मात्र को अन्न ग्रहण करती थी और प्रभु के विक्षोभ से हृदय में बड़ी दुखी रहती थी। एक स्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन, चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी ना पाए न कौन क्षण। लक्ष्मी देवी अकेली रात्रि भर क्रंदन करती रहती थी, उनके चित्त को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी ना पारे सहिते, इच्छा करी लेना प्रभु रस समीपे आईते। लक्ष्मी प्रभु के विरह को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वे प्रभु के समीप जाने की इच्छा करने लगी। इस तरह से माता लक्ष्मी प्रिया जो भगवान गौरांग महाप्रभु की पत्नी थी पहली, वो भगवान के विरह में खाना पीना बंद कर दिया और विक्षोभ के कारण बड़ी दुखी रहने लगी और रात्रि भर क्रंदन करती और एक क्षण भी उनको सुख नहीं मिलता। बोलते हैं लक्ष्मी प्रिया प्रभु के विरह को सह नहीं पा रही थी, इसलिए वे प्रभु से के समीप जाने की इच्छा करने लगी।
निज प्रतिकृत देह दुई पृथ्वी ते चली लेना प्रभु पासे अति अलक्षित है। अतएव अपनी छाया देह को पृथ्वी पर छोड़कर वे अति अलक्षित रूप से प्रभु के पास चली गई। बोलते हैं जिस समय निमाई पंडित पूर्व बंग में विद्या विलास रंग कर रहे थे, उसी समय नवदीप में लक्ष्मी प्रिया माता अपने आराध्य देव के विरह में अत्यंत विषादग्रस्त होकर दिन अतिवाहित किए थे। वे अपने हृदय में अभ्यंतर के प्रति गोपनीय दुख की बात किसी से भी कहती नहीं थी। उनके अनुष्ठानिक क्रियाकलाप में देखा जाता है कि वे केवल अपने प्रभु की जननी देवी अर्थात सास माता की सेवा कृत्य व्यतीत निज देह रक्षा के निमित्त यद किंचित भी विष्णु प्रसादीय तक ग्रहण नहीं करती थी। एकांत में बैठकर वे केवल अश्रु विसर्जन किया करती थी। हृदय में किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं करती थी। आखिरकार सती कुल शिरोमणि महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया देवी प्राणाधिक प्रिय पति गौर नारायण के विरह में इतना अधीरा हो उठी कि अत्यंत उत्कंठावत व पति सेवा के उद्देश्य से प्रस्थान करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गई। फलतः अपनी प्रतिकृत देह अर्थात छाया शरीर इस पृथ्वी के गंगा तट पर संरक्षित कर महालक्ष्मी स्वरूपिणी लोगों के नेत्रों से अंतर्हित हो गए। निज आराध्य पति श्री गौर नारायण के पाद पद्मों के ध्यान में समाधिस्थ होकर सती कुल शिरोमणि महालक्ष्मी लक्ष्मी प्रिया देवी ने सदैव के लिए इस धराधाम से महाप्रयाण कर लिया। इस तरह से भगवान जब गौरांग महाप्रभु पूर्व बंग में विद्या विलास लीला संपन्न कर रहे थे, तो लक्ष्मी प्रिया जो स्वयं महालक्ष्मी स्वरूपिणी है, वो महाप्रभु के विरह में विषादग्रस्त होकर और हृदय से अत्यंत दुखी होकर वो क्या करती हैं, इस धराधाम को छोड़ देती हैं भगवान का के पाद पद्मों में ध्यान समाधि प्राप्त करके। आगे बोलते हैं लक्ष्मी देवी का अंतर ध्यान और प्रतिकृत देह श्री लक्ष्मी प्रिया देवी साक्षात भगवान गौर नारायण की अंतरंग परा स्वरूप शक्ति महालक्ष्मी ही। इस तरह से जो लक्ष्मी प्रिया माता थी वो साक्षात भगवान गौर नारायण मतलब गौरांग महाप्रभु की परा स्वरूप शक्ति हैं जो महालक्ष्मी कहलाती हैं। और इस तरह से लक्ष्मी प्रिया माता भगवान गौरांग के विरह में अपना शरीर त्याग देती। आगे बता रहे कि प्रभु पाद पद्म लक्ष्मी धरिया हृदय ध्यान गंगा तीर देवी करीला विजय। लक्ष्मी देवी ने प्रभु के श्री चरणों को हृदय में धारण करते हुए ध्यान द्वारा गंगा के किनारे पर स्वधाम की ओर विजय किया। इस तरह से बता रहे कि लक्ष्मी प्रिया जो थी प्रभु के वियोग में उनके चरणों को हृदय में धारण करके ध्यान में और गंगा के किनारे स्वधाम की ओर गमन कर लिया। एक हाने सचीर दुख ना पारी पारी कहिते काष्ठ द्रव्य आईरा से क्रंदन सुनीते। यहाँ पर सची माता को जो दुख हुआ वह अकथनीय है। उनके क्रंदन को सुनकर काष्ठ पाषाण भी द्रवित हो गए। सची माता जब अपनी गौरांग महाप्रभु की पत्नी मतलब अपनी बहू की मृत्यु का समाचार सुनती हैं कि वो धराधाम छोड़ गई, तो बहुत ही क्रंदन करती हैं। उनके क्रंदन से पाषाण भी पिघलने लगे। से सकल दुख रस ना पारी वर्णिते अतएव कुछु कड़ी कही लाड़ सूत्र मते। ग्रंथकार कहते हैं कि वह मैं दुख वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए सूत्रपात में कुछ कह रहा हूँ। शत्रुगण सुनी बड़े हईला दुखित साधु गण सुनी बड़ा हईला दुखित सबे आसी कार्य करी लेना यथोचित। लक्ष्मी प्रिया के तिरोधान को सुनकर सब पड़ोसी सज्जन अति दुखित हुए और उन सब ने सची गृह में आकर यथोचित कार्य किया। इस तरह से सारे जो है लक्ष्मी प्रिया के तिरोभाव को सुनकर सभी पड़ोसी और सज्जन लोग दुखी हो गए और सभी सची गृह में आकर यथोचित कार्य संपन्न किया। बोलते हैं कि प्राणाधीन पुत्र रत्न श्री गौर सुंदर की गृह शून्य अवस्था में के स्मरण से सची देवी अवर्णनीय दुख सागर में डूबकर पाषाण द्रावक करुण स्वर से विलाप करने लगे। इस और पड़ोसी सज्जनों ने भी अत्यंत दुखार्ध हृदय द्वारा श्रद्धा से लक्ष्मी प्रिया देवी का अप्रकट महोत्सव कार्य संपन्न किया। इस तरह से आस पड़ोस के जो लोग थे, जो पड़ोसी सज्जन थे, उन्होंने लक्ष्मी प्रिया का अप्रकट महोत्सव कार्य संपन्न किया, मतलब अंत्येष्टि क्रिया संपन्न किया। ईश्वर रथाकिया कत दीना बंग देशे आसिते हईला इच्छा निज गृहवासे। कुछ दिन बंग देश में रहने के बाद प्रभु की घर लौटने की इच्छा हुई। तबे गृह प्रभु आसी वेना है न सुनी यार है न शक्ति सबे दिला धुनत आनी। जब बंग देश वासियों ने सुना कि प्रभु अपने घर वापस जा रहे हैं, तो सभी ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धन आदि लाकर प्रभु को भेंट स्वरूप प्रदान किया।
तो इस तरह से जब महाप्रभु बंगदेश से पढ़ाकर अपने छात्रों को लौटने लगे, तो सारे जो नगर के वासी थे कुछ कुछ महाप्रभु के लिए भेंट ले आकर और भेंट स्वरूप उनको प्रदान करते हैं। बोलते हैं सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यासन, सुरंग कमल कंबल बहु प्रकार वसन, सोना चांदी कलश दिव्य आसन, सुंदर रंगीन साल और अनेक प्रकार के वस्त्र भेंट किए। उत्तम पदार्थ यद छीला यार घरे, सभी संतोष आनी दिले न प्रभु रे। जो भी उत्तम उत्तम पदार्थ जिनके घर में थे, सबने प्रसन्नता पूर्वक प्रभु को लाकर भेंट स्वरूप प्रदान किया। प्रभु वो सवारा प्रति कृपा दृष्टि करी, परिग्रह करी लेना गौरांग श्री हरि। श्री गौरांग हरि ने भी उन सबके प्रति कृपा दृष्टि करते हुए सभी वस्तुओं को ग्रहण कर लिया। संतोषे सबारा स्थाने हैया विदाय, निज गृहे चली लेना श्री गौरांग राय। श्री गौरांग राय प्रसन्नता पूर्वक सबसे विदा लेकर अपने अपने घर की ओर चल दिए। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव अब बंगदेश से अब अपने घर के लिए नदिया के लिए चल पड़ते हैं, वहां से विदाई करके, मतलब विदाई लेकर वहां से। अनेक पड़ुआय सब प्रभु सहिते, चली लेना प्रभु स्थाने तथाई पंडिते। प्रभु के पूर्व बंग से वापस आने के समय बहुत से विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन करने के निमित्त एकत्र होकर उनके साथ अनुगमन करते हुए नवद्वीप में आए। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है प्रभु के पूर्व बंग से वापस आते समय बहुत से विद्यार्थी महाप्रभु के साथ ही अध्ययन करने के लिए नवद्वीप में आ जाते हैं, उनके साथ ही उनका अनुगमन करते हुए। हे न समय एक सुकृति ब्राह्मण, अति सारग्राही नाम मिश्र तपन। उसी समय तपन मिश्र नामक के एक सुकृतवान परम सारग्राही ब्राह्मण वहां रहते थे। जब महाप्रभु वापस आने लगे तो एक परम सुकृतवान ब्राह्मण जो सारग्राही थे, जो महाप्रभु पढ़ाते उसका सार ग्रहण करते, ऐसा एक ब्राह्मण जिनका नाम था तपन मिश्र, वो महाप्रभु के साथ वहां रहते थे। सुकृत ब्राह्मण ब्रह्मांड के ब्रह्मणत्व की अर्थात ब्रह्मदेव का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और वह समस्त सत्कर्म फल की एकमात्र चरम अवस्था है। उस ज्ञान द्वारा यदि ब्रह्मण्य देव भगवान विष्णु की सेवा में मनोनिवेश करते हैं, तब उनकी सौभाग्य सीमा अतुलनीय होती है। गरुड़ पुराण पुराण में लिखा है कि सहस्त्र ब्राह्मणों की अपेक्षा एक याज्ञिक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सहस्त्र याज्ञिक ब्राह्मणों की अपेक्षा एक सर्व वेदांत पारदर्शी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। कोटि सर्व वेदांती ब्राह्मणों की अपेक्षा एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है। सहस्त्र विष्णु भक्तों की अपेक्षा एक एकांतिक वैष्णव श्रेष्ठ। देखो क्या तुलना बता रहे हैं कि गरुड़ पुराण में ये बात लिखी है कि सहस्त्र ब्राह्मणों की अपेक्षा एक याज्ञिक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। सहस्त्र ब्राह्मणों कर्मकांडी जो सहस्त्रों, उनमें एक याज्ञिक ब्राह्मण जो यज्ञ कराता है वो ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है। सहस्त्र याज्ञिक ब्राह्मणों में मतलब हजारों की संख्या में ऐसा याज्ञिक ब्राह्मण हो, उनमें सर्व वेदांत पारदर्शी ब्राह्मण एक ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो वेदांत में पारदर्शिता प्राप्त कर लिया है। कोटि सर्व वेदांती ब्राह्मणों की अपेक्षा एक विष्णु भक्त श्रेष्ठ है जो वेदांत वित्त ब्राह्मण है हजारों तक की संख्या में, और जो कोई एक विष्णु भक्त है वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। सहस्त्र विष्णु भक्तों की अपेक्षा एक एकांतिक वैष्णव श्रेष्ठ है कि सहस्त्रों वैष्णव भक्तों विष्णु भक्त हों, लेकिन अगर जो कोई एकांत वास करके और वैष्णव सिद्धांत का पालन करता है और भगवान का भजन करता है तो वो वैष्णव सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति ही सारग्राही कहा जाता है। सारग्राही के विपरीत भारवाही अर्थात जो व्यक्ति श्रुति और उसके अनुगत शास्त्रों का सार मर्म या तात्पर्य समझने में असमर्थ होकर निर्बुद्धिता वशत बाह्य विचार लेकर ही व्यस्त रहते हैं, वे सारग्राही न होकर भारवाही होते हैं। कि जिन्होंने श्रुति या अनुगत शास्त्रों का सार या मर्म या तात्पर्य समझने में असमर्थ होकर निर्बुद्धिता वशत बाह्य विचारों में व्यस्त रहते हैं, ऐसा व्यक्ति सारग्राही न होकर भारवाही होता है। मतलब वो सार ग्रहण नहीं करता शास्त्रों का। शास्त्रों का सार ग्रहण करने का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने शास्त्र सुना, उसका सार क्या निकला। सार मतलब निचोड़। तो हम कोई भी शास्त्र पढ़ते हैं तो उसका एक ही निचोड़ होता है कि मन बुद्धि को एकाग्र करके और भगवान के श्री चरणों में लगाना है। जो भी हम वैष्णव सिद्धांत का, जो भी हम तो भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं, उसका मात्र एक ही उद्देश्य होता है कि कृष्ण का भजन करना ही जीवन की वास्तविकता है। तो ये पूरे शास्त्रों का एक ही मर्म है, कृष्ण भजन नाम संकीर्तन, कि मन बुद्धि को एकाग्र करके और भगवान के नाम रूप गुण लीला
धाम का चिंतन करें और नाम जप करें और कथाओं का श्रवण करें। यही कलयुग में बद्ध जीव के उद्धार का साधन है। तो यही सारे शास्त्रों का मर्म है। वही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है कि जो व्यक्ति अनुगत शास्त्रों का सार मर्म या तात्पर्य समझने में असमर्थ होकर निर्बुद्धितावसात बाह्य विचार में व्यस्त रहता है, वे सारग्राही न होकर भारवाही कहलाता है। अन्य विलासी कर्मी या ज्ञानी व्यक्तियों का को भी भारवाही कहा जाता है। शुद्ध भक्त व्यक्तियों को ही भारवाही शुद्ध अन्याभिलाषिता कर्मी और ज्ञानी व्यक्तियों को भी भारवाही कहा जाता है। शुद्ध भक्त या वैष्णव ही एकमात्र चतुर और बुद्धिमान है। वे वृथा भारवाहित्व का परित्याग करके सर्वशास्त्र के यथार्थ गुह्यतम तात्पर्य में समग्र ज्ञाता होता है। कि जो व्यक्ति सर्वशास्त्र के यथार्थ गुह्यतम तात्पर्य को समझ गया है कि जीवन का मात्र एक उद्देश्य जो है शुद्ध भक्ति है, वही व्यक्ति चतुर और बुद्धिमान कहलाता है। आगे से बता रहे कि साध साधन तत्व निरूपित नारे ये न जना नाही तथा जिज्ञासी वे यारे। वे ब्राह्मण साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें वहां कोई व्यक्ति भी नहीं दिखता था जिससे वह कुछ जिज्ञासा कर सके। तो इस तरह से तपन मिश्र वहां निवास करते और वो ब्राह्मण साधन के तत्व में निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि क्या साध्य है और क्या साधन वस्तु है। साध्य मतलब कृष्ण ही साध्य वस्तु है और साध्य वस्तु को प्राप्त करने का साधन क्या है, इसके बारे में वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे। और कोई भी व्यक्ति उनको नहीं दिखता जिससे वो कुछ जिज्ञासा कर सकें। तो इस तरह से आगे जो है तपन मिश्र की मुलाकात भगवान चैतन्य महाप्रभु से होती है। इसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अभी 1.5 मिनट है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।